हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जमकर जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर हैं भगत सिंह जी। आप इस चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वीडियो के अंत तक पूरा के पूरा चैप्टर आपके दिमाग में होगा, बिना किताब देखे हुए। आइए आज के इस क्लास को हमने के शुरू करते हैं और इंटरेस्टिंग क्लास को बनाते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न कि एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है, बताइए तनी। आप कहेंगे सर बोर्ड पे तो लिखल है, एक लेख और एक पत्र के राइटर हैं भगत सिंह जी। याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह जी लिखे हैं। आपसे कोई प्रश्न पूछ देवे कि भाई एक लेख और एक पत्र जो है कौन सी विद्या से संबंधित है, तब बताना है कि ई चैप्टर जो है एगो ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन में ऐतिहासिक नहीं रहे, सिर्फ पत्र है, तो पत्र भी सही मारेला है। ठीक है कि एक लेख और एक पत्र जो है का है, एगो पत्र है। ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा, भाई भगत सिंह के जन्म कब हुआ है? 28 सितंबर 1907 को जो है इनका जन्म हुआ है। ठीक है। अब पूछा कि इनका जो है निधन, तो इनका निधन नहीं हुआ है, इनका शहादत हुआ है। शहादत कहने का मतलब कि देश के लिए जो है शहीद हुए हैं। कब? तो 23 मार्च 1931 को जो है इनका शहादत हुआ, यानी फांसी दी गई थी। 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र जो केस है, उसी मामले में इन्हें जो है फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को 7:33 पे। इनका जन्म स्थान यानी भगत सिंह का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तब बंगा चक गली नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, जो अभी कहाँ है? तो वर्तमान में वो पाकिस्तान में चला गया है, क्योंकि पहले भारत में था लेकिन बंटवारा हुआ तो ये जगह जो है पाकिस्तान में पड़ता है। लायलपुर नाम है। ठीक है। पैतृक गांव यानी कि इनके दादा परदादा कहाँ पे रहते थे? तो खटकर कला पंजाब में। यानी कि ये जो है भगत सिंह, नाम से ही लगते हैं कि पंजाबी हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। और इनके माता जी का नाम विद्यावती और इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह है। इनके पिताजी का नाम बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सरदार किशन सिंह, याद रखिएगा। इनका परिवार के बारे में जो है, तो इनका पूरा परिवार जो है स्वाधीनता सेनानी था। आपसे पूछेगा कि इनके पूरे परिवार जो है कौन से काम से संबंधित रखते थे, तो स्वाधीनता सेनानी थे, यानी कि देश की आजादी में जो है इन लोगों ने काफी ज्यादा योगदान किया था। इनके पिता और चाचा का नाम अजीत सिंह था, पिता का नाम जो है सरदार किशन सिंह था। लाला लाजपत राय के जो है सहयोगी थे। इनके पिता सरदार किशन सिंह और अजीत सिंह का थे, तो लाला लाजपत राय के जो है सहयोगी रहे हैं। आगे इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? तो पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा जो है इनके गांव से ही हुई है, और फिर जाके लाहौर के डीएवी स्कूल से जो है 9वीं तक की जो है पढ़ाई किए हैं। और जो रेड कलर आपको नजर आता है, हम बार बार आपको बताते हैं कि रेड कलर जो है, व्हाइट वाला आप याद रखिए या ना रखिए, रेड कलर वाला पक्का याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आई पूरा इसका पीडीएफ नोट्स जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इस चैप्टर का जो राइटर से संबंधित है, सब आपके एप्लीकेशन में ऑलरेडी डाल दिया गया है, जिन लोगों ने कोर्स खरीद के रखा है। इंग्लिश हिंदी में अगर आपको 100 में 100 स्कोर करना है, तो भाई SGS क्लासेस एप्लीकेशन अपन फोन में जरूर रखिएगा, जब तक आपका जो है एग्जाम नहीं हो जाए। और यहाँ से इंग्लिश हिंदी के कोर्स को जरूर आप खरीद लीजिएगा। तो हम यहाँ पे थे कि लाहौर के डीएवी पब्लिक स्कूल से जो है 9वीं तक की पढ़ाई किए। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से जो है FA किए, और फिर जो है क्या किए, तो BA के दौरान जो है इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया
और क्रांतिकारी दल में जो है शामिल हो गए। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस पढ़ाई को छोड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए, तब बीए की पढ़ाई छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे इनकी गतिविधियां। तब 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग मिट्टी की लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। यानी कितने वर्ष की आयु में भगत सिंह जो है क्रांतिकारी बने थे? याद रखिएगा 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, आगे जो है 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, आपको मालूम ही है, तो चौरी चौरा कांड में भी थे। और 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग किया था। ठीक है, 15 वर्ष की जो है आयु में ही जो है महात्मा गांधी और कांग्रेस से जो है इनका जुड़ाव हुआ था। 1923 में जो है पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर चले गए थे और गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में जो है सेवाएं इन्होंने दी है। ठीक है, अब इतना याद रखिएगा। आगे जो है नौजवान भारत सभा का जो है इन्होंने अपने नेतृत्व में जो है गठन भी किया। कहाँ किया था? तो पंजाब में किया था। कब किया था? तो आपको याद रखना है 1926 में। नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ था? तो 1926 में। कहाँ किया गया था? पंजाब में, भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। विभिन्न शहरों में स्थापित की गई थी। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ जो है इन्होंने मिलकर जो है एक और पार्टी का स्थापना किया, समाजवादी प्रजातांत्रिक। अकेले दम पे वो पार्टी का गठन किए नौजवान भारत सभा। कब? तो 1926 में। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एगो पार्टी का स्थापना किए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, ई पार्टी का। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया? तो 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंके और उसके बाद ही जो है गिरफ्तार हो गए। याद रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि केंद्रीय असेंबली में जो है कब बम फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को। किसने फेंका था? तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु थे। ठीक है, ये तीनों थे। कब? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। इनकी शहादत कब हुई थी? तो 23 मार्च 1930 को। और अरे पीछे ही अभी पढ़ा है सब, देखो यहाँ पे शहादत 23 मार्च 1931 को। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब जो है आगे जो है इनके बारे में, तो इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो अक्टूबर 1926 में ही जो है पहली गिरफ्तारी हुई थी। दूसरी 1929 में हुई बम फेंकने के दौरान, दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण। पहली गिरफ्तारी जो है 1926 में हुई थी। क्यों हुई थी? तो दशहरा मेला में जो है बम फेंक दिए थे। ठीक है, उसके बाद इनकी कृतियां कौन कौन सी फेमस रही? तो कृतियां देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये जो है 1924 में फेमस रहा, हिंदी में लिखे थे। विश्व प्रेम, कलकत्ता के मतवाला, ये भी जो है फेमस रहा। बहुत सारे रहे, लेकिन ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, जैसे युवक, ये जो है 1924 में प्रकाशित हुई थी। आपसे पूछेंगे कि युवक के राइटर कौन थे, तब भगत सिंह आप बताएंगे। फिर हम कहेंगे कि मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसने लिखा? तो भगत सिंह ही लिखे थे। याद रखना है। और भी बहुत सारे हैं, अछूत समस्या, विद्यार्थियों, राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श, बहुत सारा है। लेकिन जो ये रेड में लिखा हुआ है वो जो है कम से कम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब जो है राइटर से रिलेटेड आप इतना पढ़ लिए हैं कि इससे बाहर राइटर से जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ही नहीं होती है। विश्वास नहीं है? ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के जो है पेपर आप देखिए और उसमें जो है देख लीजिए। जितना भी अभी तक हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, 6 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं। 6 चैप्टर आप एक बार वीडियो देखिए। अगर आप वीडियो देखने के बाद आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं बनता है, समझिए कि हमको पढ़ाने नहीं आता है। ठीक है, आइए हम लोग जो है नेक्स्ट अब चलते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? कान में ईयरफोन डालिए और सुनना स्टार्ट कीजिए वो कहानी की तरह, फिर आपको मजा आएगा। सबसे पहले जो है एक लेख लिखे हैं, किस बारे में? तब विद्यार्थी और राजनीति के बारे में। विद्यार्थी और राजनीति के बारे में भगत सिंह जो है वो लेख लिखे हैं। उसमें क्या कहे हैं? तो कहते हैं कि विद्यार्थियों को जो है राजनीति से जो है दूर किया जाता है।
पंजाब में जो भी कॉलेज हैं उसमें जैसे ही विद्यार्थी नामांकन यानी कि नाम लिखवाते हैं तो उनसे वो सिग्नेचर ले लिया जाता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे पढ़ने आए हो, राजनीति में भाग नहीं लोगे, और राजनीति में अगर भाग लोगे तो तुम्हारा जो है नाम काट दिया जाएगा। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि जो हमने के शिक्षा मंत्री मनोहर है वो भी जो है यह कहता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कि राजनीति जो है विद्यार्थियों के लिए नहीं है, पढ़ने लिखने वाले लड़कों के लिए नहीं है, ऐसा जो है मनोहर कहते हैं। ये कौन बात बता रहे हैं? तो भगत सिंह जी बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि आए दिन कॉलेज में जो है वो व्यक्ति आए थे सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा। ये भी जो है विद्यार्थियों से सेम यही बात कहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जो है राजनीति से कोई संबंध ना रखें, राजनीतियों में हिस्सा ना लें, नहीं तो उनका जीवन जो है खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, भगत सिंह जी ऐसा कह रहे हैं। पंजाब की राजनीति में सबसे पिछड़ा, जैसे कि भगत सिंह जी कह रहे हैं कि पंजाब जो है राजनीति में सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है, इसका कारण यह है कि पंजाब की राजनीति में युवाओं को लोग आने नहीं देना चाहते हैं। युवाओं को लोग आने नहीं देना चाहते हैं और युवाओं को राजनीति में जो है वो लोग ना ही पढ़ाते हैं राजनीति के बारे में और ना ही जो है जानकारी देते हैं। इसी कारण पंजाब की राजनीति जो है पिछड़ी हुई है सभी राज्यों से। भगत सिंह जी जो है ऐसा कह रहे हैं और कहते हैं कि अगर पंजाब की राजनीति को सबसे ऊपर लाना है तो आज के युवाओं को ही जो है राजनीति में आने का मौका देना चाहिए। घर में जो बुजुर्ग लोग बैठल है, जो अधेड़ लोग हैं, वो लोग राजनीति को कैसे ऊपर लेके जाएंगे? वो लोग अपने परिवार में जो है बिजी हो गए हैं, तो राजनीति को ऊपर ले जाना है तो भारत के या पंजाब के युवाओं को जो है राजनीति में जरूर आना चाहिए। ये पूरी जो है पंजाब के बारे में भगत सिंह जी बोल रहे हैं, इसीलिए पंजाब के युवाओं के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में संभालनी है, भगत सिंह जी कह रहे हैं कि जिन नौजवानों को आगे देश चलाना है, जिन नौजवानों को आगे जो है देश को विकसित बनाना है, उन नौजवानों को राजनीति में नहीं आने दिया जा रहा है। उन नौजवानों को राजनीति नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। राजनीति जब वो पढ़ेंगे नहीं, राजनीति में आएंगे नहीं, तो देश का बागडोर जो है कैसे संभालेंगे, देश को विकसित जो है वो कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए राजनीति में जो है नौजवानों को आना जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा भगत सिंह जी जो है कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह भी कहते हैं कि नौजवान जो है राजनीति में आके क्या करेंगे? वो लोग जो है पढ़े लिखे नौकरी करे और अपन जीवन को संवारे, राजनीति में आके वो अपन जीवन काहे बर्बाद करेंगे? भगत सिंह जी जो है चालाक लोगों के बारे में बताते हैं। गांव में भी अपन देखिएगा कुछ चालाक लोग कहते हैं कि काहेला राजनीति के फेर में पड़ल है, राजनीति जो है तुमको बर्बाद कर देगा। लेकिन वास्तव में अगर राजनीति में सही तरीका से एंट्री लिया जाए, ईमानदारी पूर्वक जो है लिया जाए और संघर्ष करके आया जाए, तो राजनीति में भी जो है एक युवा जो है भविष्य को बना सकता है। ऐसा हम नहीं, भगत सिंह कह रहे हैं। ठीक है, तो भगत सिंह जी कहते हैं कि कुछ चालाक लोग भी जो है विद्यार्थियों को जो है उस राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि एक विद्यार्थी था जो एगो बुक पढ़ रहा था, जिस बुक का नाम था अपील टू द यंग। अपील टू द यंग को जो है लिखे हैं प्रिंस कोपोक्टिन। तो जब वो पढ़ रहा था अपने कॉलेज की सीढ़ियों पर, तो उसके प्रोफेसर जो है आके पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तब विद्यार्थी जो है कहता है कि हम जो है वो किताब पढ़ रहे हैं। तो कहता है प्रोफेसर कि लगता है कि तुम ये बंगाली भाषा वाला किताब पढ़ रहे हो, जबकि ये किताब जो है काची के था, अपील टू द यंग राजनीति के था, जिसके राइटर प्रिंस कोपोक्टिन थे। तो फिर जो है बच्चा हंसे लगता है कि आपको प्रोफेसर हो के आपको मालूम नहीं है कि किस चीज का किताब है। तब प्रोफेसर जो है बच्चा को डांटने लगता है कि तुम जो है बोल्शेविक हो गया है कि तुम राजनीति के किताब पढ़ रहा है, और वास्तव में कॉलेज में राजनीति के किताब नहीं पढ़ना है, ऐसा प्रोफेसर जो है बच्चे को कहता है। तब फिर भगत सिंह जी इस पे अपना विचार रखते हैं कि बताइए, जो प्रोफेसर को मालूम नहीं है कि किताब काची के है, वो प्रोफेसर जो है बच्चे को क्या सिखलाएगा? बच्चे को जो है
राजनीति पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, राजनीति के बारे में बताया नहीं जा रहा है, तो राजनीति में जो है आगे जो है नौजवान कैसे आएंगे। और जरा सोच के देखिए, जब नौजवान अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो का बुजुर्ग लोग से जो है राजनीति कितने दिनों तक चलेगा, और अधेड़ लोग जो है इस राजनीति को जो है अपने से जो है कितने आगे ले जाएंगे। ये जो है कौन कहते हैं, तो भगत सिंह जी जो है आगे कह रहे हैं। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि व्यवहारिक राजनीति जो है क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। आप जो है अगर महात्मा गांधी जी की बातें, जवाहरलाल नेहरू की बातें, राजेंद्र प्रसाद जी की बातें अगर आप सुन रहे हैं तो आप इसको राजनीति कह रहे हैं। लेकिन जो ब्रिटिश लोग जो है आपके यहाँ आ रहे हैं, आप पे जो है अत्याचार कर रहे हैं और आपको अपने कब्जे में ले रहे हैं, काई राजनीति नहीं है। तो जब ये राजनीति है तो हम लोग भी युवाओं को जो है राजनीति में आने दीजिए, तभी तो वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ेंगे। ऐसा भगत सिंह जी जो है बता रहे हैं इस अपने लेख में। फिर आगे कहते हैं भगत सिंह जी कि हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो अपने देश के लिए जो है बलिदान दे सके, जो अपने देश के लिए लड़ सके, जो अपने देश के लिए त्याग कर सके। क्या बुजुर्ग लोग जो हैं बलिदान दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं? वो अपने घर की जिम्मेदारियों में जो है बंधे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है देश की राजनीति में युवाओं को आने दीजिए, और ऐसे युवाओं को आने दीजिए जो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार हों, जो अपने देश के लिए जो है जान तक निछावर करने को तैयार हों। ऐसे देश सेवकों की जरूरत है हिंदुस्तान को, तभी हिंदुस्तान जो है एक विकसित राष्ट्र के रूप में जो है आगे बढ़ेगा। आगे जो है कह रहे हैं कि जब इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़कर जब जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो है भेजा गया, तो क्या यहाँ पे राजनीति नहीं था? इंग्लैंड के युवाओं जो हैं जर्मनी के खिलाफ जब लड़ने गए, तो क्या जो है इंग्लैंड बेवकूफ़ था कि अपने नौजवानों को जो है राजनीति में जो है जाने दे रहा है? जब वो सब जो है ऐसे कर रहे हैं, तो क्या भारत के जो है युवाएं राजनीति में जो है नहीं आ सकते हैं? और जब तक वो नहीं आए तब तक जो है राजनीति जो है एक वर्चस्व और एक साजिश भरी जो है चंगुल में फंसी रहेगी। लोगों को गरीब ही रहने दिया जाएगा, गरीब कभी अमीर नहीं बनेगा। राजनीति जो है ऐसी एक साजिश बनेगी जिसमें जो है गरीबों को गरीब बनाने का ही जो है प्रयास रहेगा। ये बात हम नहीं, इस पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे उसमें भगत सिंह जी कह रहे हैं, और ये सब बातें जो है वास्तव में आज सच भी दिखाई देती है। ठीक है, आगे जो है फिर भगत सिंह जी जो है इस लेख को खत्म कर देते हैं और अपने वो अच्छे और सबसे अच्छे मित्र सुखदेव सिंह जी को जो है एक पत्र लिखते हैं, यानी कि लेटर लिखते हैं। लव लेटर नहीं, एगो लेटर लिखते हैं। लव लेटर गर्लफ्रेंड को लिखल जाता है, अपन दोस्त को जो है लेटर लिखते हैं। तो लेटर लिखते हैं और लेटर में जो है बताते हैं प्रणाम मित्र, यानी भगत सिंह जी जो है सुखदेव जी को प्रणाम कहते हैं और कहते हैं कि आज हम लोगों की विचार जो है कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। जिस विचार को मैं मानता था वो विचार अब मैं नहीं मानता हूँ, और जिस विचार को आप मानते थे वो विचार आप नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत प्रेम को भगत सिंह जी जो है पहले सबसे अच्छा मानते थे। व्यक्तिगत प्रेम कहने का मतलब सिर्फ अपन भलाई करना, दूसर जाए भार में। लेकिन जैसे ही जेल में गए भगत सिंह जी, वो व्यक्तिगत प्रेम को त्याग दिए और हमेशा देश के लिए जो है लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन सबसे पहले जो है देश के लिए लड़ने को तैयार जो पहले थे सुखदेव सिंह जी, अब जो है वो बदल गए हैं और अब वो जो है व्यक्तिगत प्रेम को जो है अपना मानने लगे हैं। इसीलिए कह रहे हैं भगत सिंह जी कि हम दोनों का विचार जो है अब बदल चुका है। भगत सिंह जी जो है पहले आत्महत्या को मानते थे कि आत्महत्या जो है सबसे अच्छी चीज है, लेकिन अब जो है वो कहते हैं कि आत्महत्या सबसे बड़ी कायरता की निशानी है। लेकिन सुखदेव सिंह जी जो है आत्महत्या को पहले कायरता की निशानी मानते थे, लेकिन अब यानी भगत सिंह अब जेल में हैं तो आत्महत्या को जो है सबसे अच्छा सुखदेव सिंह जो है मान रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए जो है भगत सिंह सुखदेव सिंह जी को एगो पत्र लिखे हैं
कि आप जो सोच रहे हैं कि आत्महत्या कर लें, वो जो है एक प्रकार की कायरता की निशानी है। और आप जो सोच रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रेम करें, अपने लिए जीने, तो वो जो है अपने लिए तो वो कुकुर बिलाई भी जी लेता है, ऐसा ही मेरा शब्द है। तो अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, लेकिन अपने देश के लिए जो है जान को निछावर करने वाले को ही जो है शहादत दी जाती है। ऐसा भगत सिंह जी जो है सुखदेव सिंह जी को जो है समझा रहे हैं। आगे कहते हैं कि केवल जो है कष्ट सहन करने से आप देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। भगत सिंह जी सुखदेव सिंह जी को कह रहे हैं कि हम लोग कष्ट सहन करके ही जो है देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। देश के लिए जो है लड़ेंगे, देश को जो है लड़कर जो है आजाद करवाएंगे, तब जो है देश की सेवा हम लोग करेंगे। केवल कष्ट सहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है देश सेवा कर रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल, हम गरीब हैं, हम जो है मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरे पास कष्ट है, तो क्या कष्ट सह के हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं? नहीं, देश के लिए लड़ेंगे, चाहे हम लोगों के पास खाने के लिए रहे या ना रहे, देश के लिए लड़िए, तभी जो है आप जाकर एगो जो है देश सेवक के रूप में आगे बढ़ेंगे। आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि देश की सेवा जो है आप कष्ट सहकर नहीं, अपने जान को निछावर करके, अपने आप को देश के प्रति त्याग करके जो है कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि हमने जिस प्रकार जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया, क्या वो जो है कायरता था? नहीं, वो जो है एक तरह से मेरे देश के प्रति किया गया कार्य था, संघर्ष था। और जो मैं बम फेंका हूं उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जो है हम अपने देश के लिए कार्य किए हैं और हमने जो है वो कोई गलती नहीं किया। अगर आपके नज़र में ये गलती है, भगत सिंह जी जो है सुखदेव सिंह से कह रहे हैं कि अगर आपके नज़र में ये गलती है तो हम जो है इसे गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने जो भी किया है अपने जो है अच्छे और अपने देश के लिए अच्छा ही किया है। आगे कहते हैं कि हमारे एगो मित्र थे यतीन्द्र दास, उन्होंने वो कहा करते थे कि हमेशा जो है देश की सेवा जो है मिलजुल कर और साथ रहकर और अपने आप की भलाई करके ही जो है की जा सकती है। ऐसा नहीं है। आप जो है पहले कहा करते थे कि देश की सेवा जो है वही कर सकता है जो देश के लिए जो है अपना जान त्याग सकता है। ठीक है। आगे फिर कह रहे हैं कि हम उसी मृत्यु को सुंदर मानते हैं जो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी हो। यानी कि देश सेवा करते समय अगर हमको फांसी दे दिया जाता है तो हम इस मृत्यु को भी जो है सुंदर मानेंगे, लेकिन अगर हम कायरता की तरह आत्महत्या कर लेते हैं तो ये जो है मृत्यु जो है अपने आप में जो है एगो कायरता की निशानी होगी, एगो पाप की निशानी होगी, जिसे मैं हरगिज नहीं अपनाऊंगा और मैं देश सेवा के बदले फांसी भी जो है चढ़ने को तैयार हूं। ऐसा जो है भगत सिंह जी जो है अपने इस जो है एक लेख और एक पत्र में कहते दिखे हैं। आगे कह रहे हैं कि जरा रूसी साहित्य को जो है आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा। रूसी साहित्य में जरा आप देखिए कि साम्यवाद और रूढ़िवादी को जो है कैसे बढ़ावा दिया गया है। साम्यवाद को जो है किस प्रकार से जो है बढ़ाया गया है। रूसी साहित्य से आपको सीखना चाहिए कि वहाँ के नौजवानों ने देश के बदले जो है कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, देश के बदले ना जाने कितनों उन्होंने लड़ा है, तब जाकर जो है वो आगे बढ़े हैं। तो वैसे ही हम लोगों को भी जो है अपने देश के लिए लड़ना होगा, अपने देश के लिए संघर्ष करना होगा। और संघर्ष जब तक आप नहीं करेंगे, देश सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आंदोलन क्या था? तो देश को आजाद और देश को जो है विकसित बनाने का आंदोलन। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है। आगे जो है कह रहे हैं भगत सिंह जी कि आपने जो है, आपका हमें पत्र मिला और आपने जो है उसमें लिखा है कि बंदी गृह का जीवन जो है अपमानपूर्ण है, तो हम इसे अपमानपूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि बंदी गृह में रहकर ही जो है हमने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिससे जो है साम्यवाद को जो है और अधिक जो है फैलाने का हम काम कर सकते हैं। और बंदी गृह जो है हम
कायरता के कारण नहीं हुए हैं, हम जो है देश सेवा के बदले में जो है बंदी गृह यानी कि जेल में गए हैं। तो ये जो है बंदी गृह अपमान नहीं कहलाएगी, हमेशा जो है हमारे देश के बदले में दी गई जो है वो बलशाली जो है क्या देश के बदले में दी गई सेवा और बलशाली के रूप में जो है ये प्रस्तुत की जाएगी। आगे जो है फिर कहते हैं भगत सिंह जी कि 14 वर्ष बंदी गृह बिताने के बाद, यानी कि भगत सिंह जी जो है फिर कह रहे हैं कि आपने ही जो है अपने पत्र में लिखा है, भगत सिंह जी किससे कह रहे हैं? सुखदेव सिंह जी से, कि आपने ही पत्र में लिखा है कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक जो है जेल में गुजार देवे वो बाहर आके फिर उहे जोश और उहे जुनून के साथ देश के लिए लड़ेगा, हमें ऐसा नहीं लगता है। लेकिन भगत सिंह जी कह रहे हैं कि आपका बात जो है बिल्कुल झूठा है। अगर हम वापस आए तो उसी जोश और जुनून के साथ फिर हम आपके सामने जो है खड़ा होंगे अपने देश के लिए, और हमेशा जो है अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। और आपका ये कथन गलत है कि 14 वर्ष जो है जेल में रह गए तो इसका मतलब ही नहीं कि हम जो है कायर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। एक समय की बात है जब दिल्ली, हम तो भगत सिंह जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है कि हम जो है सिर्फ अपने समय की आवश्यकता के उपज हैं, यानी कि देश में जो समय चल रहा है उस समय में जो हमारी आवश्यकता है उसकी जो है हम सिर्फ उपज हैं, और उसी आवश्यकता की हम पूर्ति कर रहे हैं। यानी देश को जो है हमारे जैसे नौजवानों की ज़रूरत है और उसी को जो है हम पूरा कर रहे हैं। आगे ये भी बोले हैं भगत सिंह जी कि हमको पहले ही अनुमान था कि हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमारी से मर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। हम जो है मरेंगे तो अपने देश के लिए मरेंगे और अपने देश के विकास और अपने देश को आज़ाद कराने के प्रति जो है हमेशा न्यौछावर रहेंगे। तो आगे अपने आप को भगत सिंह जी कहे हैं कि हमने बचपन में ही ठाना था कि हमें ज़्यादा दिन तक जो है जीवित नहीं हम रह पाएंगे, क्योंकि जो है हम बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे 12 वर्ष की आयु से ही। फिर जो है उन्होंने कहता है, भगत सिंह जी कह रहे हैं कि साम्यवाद का जन्मदाता जो मार्क्स था, कार्ल मार्क्स, वो भी जो है साम्यवाद के प्रति जो है उतना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे उसने जो है अपने देश को जो है आज़ाद करवाने के लिए साम्यवाद को जो है अपने आप में जो है ढाला और साम्यवाद को जो है आगे बढ़ाया। तब जाके कार्ल मार्क्स को जो है हम सभी लोग जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स से भी जो है हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग जो है अपने देश के लिए जो है किस प्रकार मदद कर सकते हैं। आगे फिर कहते हैं कि आप ही ने कहा था कि हम लोगों की जो बम फैक्ट्रियां हैं उसमें भी जो है जौहर रखना चाहिए। यानी भगत सिंह जी जो है सुखदेव सिंह जी से कह रहे हैं कि आपने कहा था कि हम लोगों की जो बम फैक्ट्रियां हैं उसमें जो है बहुत विषैला जौहर रखना चाहिए। जौहर इसलिए रखना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े तो लोग जो है खा के मर जाएं। लेकिन उस समय आपकी बातें जो है हमें सही लगी थी, लेकिन आज जो है हमें ये बहुत ही कायरता की निशानी लग रही है, क्योंकि हम लोग जो हैं आत्महत्या करने के लिए नहीं इस पृथ्वी पे आए हैं, अपने देश के जो है अपने देश के भविष्य और अपने देश को जो है ब्रिटिश शासन से आज़ाद करवाने के लिए जो है पृथ्वी पे आए हैं। और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। फिर कहते हैं कि दिल्ली से जो है हमें जब हम जेल में थे, भगत सिंह जी कह रहे हैं कि जब हम जेल में थे तो दिल्ली से जो है एगो व्यक्ति हमें पहचानने आया था। तो हमारे परिवार के कुछ लोग आए थे और कहे थे कि अगर तुमको पहचान ले तो तुम जो है उनके जो है गोर पे गिड़गिड़ा जाना और उनसे माफ़ी मांगना, जिससे वो जो है तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दें। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हमने अपने परिवार के सदस्यों को भी कह दिया है कि हम जो है कट जाएंगे, मेरा सिर जो है कट जाएगा, लेकिन जो है हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने जो किया है वो कोई भी जो है गलत नहीं किया है। और अगर हमारी सज़ा माफ़ होगी तो हम लोग जितने भी साथी हैं वो सभी की सज़ा माफ़ होगी, अकेले मेरा माफ़ी नहीं होगा, चाहे इसके बदले मुझे फांसी ही क्यों नहीं चढ़ जाए। ऐसा जो है भगत सिंह जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं
कि मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। भगत सिंह जी जो है सुखदेव जी से लास्ट पैराग्राफ में ही कहे हैं कि मैं अपनी बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि मुझे जो है ब्रिटिश सरकार जो है फांसी ही सुनाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पैरों पे गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि मुझे फांसी नहीं दिया जाए। मैं फांसी जो है खुशी खुशी अपने जो है गले में डाल लूंगा, क्योंकि मैं जो हूं अपने देश के लिए जो है हमेशा जो है तैयार हूं। और मैं यही चाहता हूं कि जब हमारी देश की भलाई की बात आए तब मेरे चलते जो है वो भलाई रुकनी नहीं चाहिए। जब यह आंदोलन अगर मेरे सिर्फ एक सिवा मेरे चलते अगर रुक जाएगा तो हम जो है अपने आप को अभाग्यशाली मानेंगे। इसीलिए ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। देश के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलता रहना चाहिए। अगर मेरे फांसी नहीं मिलने से ये आंदोलन रुक जाएगा तो मैं रुकने नहीं दूंगा, मैं खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, ऐसा भगत सिंह जी जो है कहे हैं। फिर आगे कहे हैं कि आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो मुझे फांसी दी जाए। और जो है आगे भगत सिंह जी कहते हैं कि आंदोलन अगर अंतिम चरण सीमा पे पहुंच जाए, यानी जब लगे लोगों को कि देश आजाद होने वाला है और भगत सिंह की जो है फांसी के कारण जो है रुक जा रहा है, तो भगत सिंह को जो है उस समय फांसी दे दिया जाए। भगत सिंह जी जो है खुशी खुशी इस बात को जो है सह लेंगे और थोड़ा सा भी जो है अफसोस नहीं करेंगे। और आगे कहते हैं कि ऐसे ही जो है आप जो है इस आंदोलन में सहयोग करें। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं और मेरा प्रणाम। भगत सिंह को इतना कहकर जो है वो पूरा जो है पत्र खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि भगत सिंह के एक लेख और एक पत्र को जो है उन्हीं की भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास किए होंगे। उतना तो नहीं, लेकिन जितना भी हम आपको समझाए हैं, इस पूरी जो है चैप्टर का निचोड़ हम आपको दे दिए हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं जो है पढ़ना है। लेकिन एक बार जो हम वीडियो बनाए हैं, यानी कि अपनी भाषा में जो समझाए हैं, एक बार आप हम बार बार बताते हैं, वीडियो देखने के बाद एक बार चैप्टर को आप जरूर पढ़िए। पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव को बनाइए, सब्जेक्टिव को बनाइए। यकीनन आपसे एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, यकीन मानिएगा। और ऐसे ही जो है पूरा हम लोग किताब पढ़ेंगे, मस्ती मजाक में पढ़ के पूरा खत्म कर लेंगे। तब फिर हम लोग मिलते हैं एगो नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से जो है विदा चाहते हैं, आप सभी से जो है विदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।